लगभग 300 से ज़्यादा रामायण लिखी जा चुकी हैं और शतकोटि मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा कथाएं हैं। और जितनी भी रामायण लिखी गई हैं सब का नाम चाहे कदम रामायण हो या श्री वाल्मीकि रामायण, उसके आगे रामायण लगा हुआ है। लेकिन एकलौते श्री रामचरितमानस ऐसी है जो श्री तुलसीदास जी कृत है। उन्होंने इसका नाम रामायण नहीं रखा, इसका नाम श्री रामचरितमानस रखा, क्योंकि ये श्री रामचरितमानस कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये केवल शब्द या पन्ने या ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री राम जी का अवतार माना जाता है। क्योंकि ये श्री रामचरितमानस की जो रचना थी ये श्री शिव जी ने अपने मन में सजो के रखी थी। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा शवभाखा। और जब अवसर मिला तो उन्होंने श्री पार्वती जी को सुनाया और श्री पार्वती जी को श्री शिव जी धन्यवाद देते हैं कि आपने ये जो श्री राम जी की कथा उससे सुनने को कहा है, इससे आप तो आनंद में आएंगे ही, साथ में पूरा जो विश्व जनमानस है, आने वाला जो भक्तों का समूह है वो भी आनंदित होगा। तो श्री रामचरितमानस का नाम श्री रामचरितमानस रखने के कई कारण लोग विद्वान देते हैं। इसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि श्री रामचरित मतलब श्री राम जी का जो चरित्र है वो जब मन में मतलब मानस मतलब मन में उतर जाए, मतलब ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़ने से या ऐसा संग्रह जिसमें श्री राम जी के चरित्र के बारे में लिखा है, उस चरित्र का गान करने से, उसको सुनने से, पढ़ने से, समझने से श्री राम जी का चरित्र मन में उतर, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। तो श्री रामचरितमानस में जो श्री राम जी की कथा है तो उसमें एक चीज़ गौर करने लायक है कि वो हमें क्या चीज़ आकर्षित करती है। जैसे श्री राम जी ने रावण को मारा, ये कोई बहुत आकर्षण की वस्तु नहीं है। हमें आकर्षक क्या करता है कि श्री राम जी इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, इतना सक्षम होते हुए भी वो पैदल नंगे पांव वन में जाते हैं। कितने कोमल पांव हैं, उनकी 9 विवाहित हैं, नई नई शादी हुई है और उनको पता भी नहीं कहाँ जाना है। तो इस चरित्र को देखिए, जिस व्यक्ति को रात में पता चलता है कि उसको सम्राट बनना है, सुबह राज्याभिषेक होना है और सुबह और कोई नहीं उसकी जो माँ है वही उसको वन भेजने के लिए वश कर देती है। और श्री राम जी का चरित्र देखिए कि वो बिना कुछ बोले, बिना किसी से कंप्लेन किए चुपचाप चले जाते हैं। और एक बहुत ख़ास बात देखिए कि वो अपने पिताजी का इतना सम्मान, वो उनकी भावनाओं की इतनी कद्र करते हैं कि पिताजी को कहने का मौका ही न मिले कि तुम्हें वन जाना है। वो चाहते थे कि मेरी वजह से पिता की प्रतिज्ञा न टूटे, इसलिए वो बिना कहे भी वन चले गए। और बहुत ही रोचक बात है कि एक बार भी दशरथ जी ने श्री राम जी से ये नहीं कहा कि तुमको वन जाना है, लेकिन श्री राम जी वन चले गए। और एक सबसे ख़ास बात है कि श्री रामचरितमानस में आप देख लीजिए, श्री राम जी जब वन को गए तो जिसने भी उनसे पूछा कि आप वन में क्यों आए, वाल्मीकि जी ने पूछा, भरद्वाज जी ने पूछा, जिसने भी पूछा, यहाँ तक कि जो निषाद राजगुरु हैं उन्होंने पूछा, तो श्री राम जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वनवास हो गया है, मुझे मेरे पिता ने भेजा। उन्होंने उसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि मेरा भाई भरत मुझसे छोटा है, लेकिन उसको राज्याभिषेक, उसका जो राज्य का जो सत्ता दे करके श्री पिताजी ने उसको बड़ा कर दिया। और हम धन्य इसलिए हो गए क्योंकि हम जंगल में आ गए, वन में आ गए, कानन वन हमारा इंतज़ार कर रहा था। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का हमें मौका मिला। और उन्होंने कैकेयी जी को भी धन्यवाद दिया और कैकेयी जी को माता कहकर पुकारा, जबकि कैकेयी जी खुद जब वन में मिलने गई थी श्री राम जी से तो कह रही थी मुझे बहुत ग्लानि हो रही, मुझे कोई माता नहीं कहता है। तो सबसे पहले श्री राम जी ने उनको माता